से तफसीली बातचीत हुई। खान साहब को मैंने अपना मौक़िफ़ बताया कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये सही मानों में एहतजाज इनको हम नहीं कह सकते हैं, और लफ्ज़ लूला लंगड़ा एहतजाज का मैंने इस्तेमाल किया। हमारे तमाम लीडरशिप उस वक़्त मौजूद थी और मैंने कहा कि एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी नहीं थी। अपने तई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान ने तने तनहा ये मोरके सर किए, कोशिशें की, 70-80 हज़ार लोगों को डी चौक लाया, पिंडी, सवाबी, संगजानी और दीगर मकामात पे जलसे जुलूस किए। लेकिन जो एहतजाज के लिए स्ट्रेटेजी होती है, और सबसे बढ़ के कि क्यों कर पाकिस्तानी को हम कैसे कायल करें कि आपका निकलना जरूरी है। ये 50,000 1 लाख लोग निकलने से शायद ऐसे नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं जब तक कि पूरा पाकिस्तान ये न चाहे कि हम निकलें, और इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तानियों को कायल करें कि आपके निकलना क्या मानी रखता है और पाकिस्तान को क्यों जरूरत है। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू शुनीद के बाद खान साहब ने कुछ हिदायत दी हैं जो मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब के लिए बेहतर होगा कि वो मुनासिब समझेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। एहतजाज के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं। दूसरी बात, खान साहब ने आज मैंने उनसे ये पूछा कि मौलाना साहब के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि आईनी तरमीम में तो साथ दिया उन्होंने हुकूमत का, और अब नई आईनी तरमीम भी आ रही है और मौलाना साहब की तायीद के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस दौरान हमारे एक साथी ने खान साहब को कहा कि मौलाना साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट जो बन रहे थे आईन के तहत सनसेट क्लास समेत, वो उनकी वजह से न बन सके। इस पर खान साहब का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से कोई मुझे ये न डराएंगे। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे भेजना चाहता है तो मैं मिलिट्री कोर्ट भी जाने को तैयार हूं, पाकिस्तानियों के लिए हर अजीमत उठाने को तैयार हूं। खान साहब ने पार्टी के अंदरूनी मामलात, ILF के मामलात पर भी गुफ्तगू शुनीद की। जितने वर्कर्स गिरफ्तार हुए, मार खाई, उनको खिराज तहसीन पेश किया और हिदायत दी कि इनके केसेस में भरपूर दिलचस्पी ली जाए। साथ में खान साहब को ये भी बताया गया कि ये जितने लोग हैं गिरफ्तार शुदगान, इनकी जमानतों के और इनके बूदोबाश के अखराजात जो हैं वो अली अमीन खान बर्दाश्त कर रहे हैं। ओवरऑल जो है आज की मीटिंग जो है वो हौसला अफजा थी। खान साहब जो हैं वो एक दफा फिर कह रहे थे कि एक नए एहतजाज या धरने की तैयारी करो। अब अनकरीब ही इसका फैसला पार्टी जो कमेटी एहतजाज कमेटी बनेगी वो इस हवाले से फैसले करेगी। कि जुल्म और जबर का हर निज़ाम यजीदियत है और यजीदियत से मैं तमाम उम्र लड़ूंगा। अगर किसी का ये ख्याल था कि 12 महीने 13 महीने जेल में रहकर मैं शायद हिल जाऊं अपनी जगह से, तो ये खाम ख्याली है। मैं तमाम उम्र जेल में रहने को तैयार हूं। अगर जुल्म और जबर हमारे सामने खड़ा है तो मैं उसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, यजीदियत को कभी कबूल नहीं करूंगा। ने ये भी कहा है हमें कि हम सुप्रीम कोर्ट ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि वो चाहते हैं कि आइंदा इनकी इस चीज़ से जो अगर ये जो फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उससे क्या पता जो बाकी लोग हैं उसको इसका फ़ायदा हो जाए। इमरान खान के तो गुजार चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को इस चीज़ का इंशाल्लाह वो उम्मीद रखते हैं कि फ़ायदा होगा और इंसाफ मिलेगा। और आइंदा के लिए ये जो सुपरिटेंडेंट है जेल का और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, जिनके ऊपर इमरान खान कहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी केस फाइल करूंगा, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये कोई तरीका नहीं है गुलामी का कि जब किसी को पूछो कहो जी ऊपर से ऑर्डर आया है, जो सवाल पूछो कहो जी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है। ये ऊपर का हमें नहीं पता कौन सा आसमान है जहां से इनको ये गिरती हैं इंस्ट्रक्शंस। पर आके हमारे जो खलाई मखलूक है वो बात करना, ये कोई बात फैला देती है कि डील किसके साथ होनी है और किस चीज की डील होनी है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे मिलिट्री जेल में आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम ले आएं
آپ مجھے ملٹری جیل میں ڈال دیں، میں اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹوں گا، اور ان کے دو ہی موقف ہیں، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، اور ہم نے کئی دفعہ، لائرز نے بھی کئی دفعہ کہ یہ دہرایا، ان کے پارٹی کے لوگوں نے دہرایا، وہ صرف دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا اور ڈیموکریسی، آئین کی بالادستی اور جمہوریت۔ اس کے علاوہ آج تک عمران خان سے ہم نے اور کوئی ان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ تو ہمیں بھی یہ نہیں سمجھ آتی جب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنے لگا، تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں عمران خان کس چیز کو ڈیل میں قربان کریں گے؟ آیا وہ جمہوریت کو قربان کریں گے، یا وہ رول آف لا جو جوڈیشری ہے، جو ایک آپ کی ایک انصاف دینے کا ایک فورم ہے، یا اس کو قربان کریں گے؟ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان کیا چیز قربان کریں۔ یہ عمران خان کے لیے تو نہیں ہے، نہ جمہوریت عمران خان کے لیے، نہ جو آئین کی بالادستی وہ لیکن بتایا گیا کہ بشرا بی بی اندر گئی ہیں اور ان کی سسٹرز بھی، اور بڑے دنوں بعد بشرا بی بی کو اجازت ملی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور اپنے شوہر سے ملاقات کی، ہم اس بات پہ خوش ہیں۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بی بی پشاور میں ہیں، یا علیمہ آپا کو کیوں چھوڑا گیا؟ اس لیے چھوڑا گیا کہ مزید آئین میں گنجائش نہیں تھی، مزید قانون میں گنجائش نہیں تھی۔ اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پورا پاکستان ہمارا ہے، بشرا بی بی کی مرضی ہے، چاہے بنی گالا رہیں، چاہے وہ زمان پارک میں رہیں، چاہے پشاور میں رہیں، جب تک ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کو، کہ پختونوں کو، پختونخوا والوں کو پتہ ہے اپنی عزت، اپنی بیٹی اور عمران خان صاحب کی وائف ہم سب کی عزت ہیں، ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ جب تک وہاں پہ انشاءاللہ امن میں ہوں گی، اور جب یہاں پہ آئیں گی، پورا پاکستان کی حفاظت کے لیے آئے گا۔ جہاں تک دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو آج تحریک انصاف کی حکومت ہوتی۔ 178، 180 نہیں، 175 نہیں، 178، ایک دن یہ فگر اللہ کے حکم سے کلیئر ہوگی آپ کے سامنے۔ 178 سیٹیں جیتنے کے بعد اگر ایک جماعت حکومت نہیں بنا پائی، اس کا مطلب ہے نہیں بنانے دیا گیا، اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے۔ اور اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی، اگر پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی، تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے، وہ لوگ جیل میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کا یہ کباڑہ کیا ہے۔